बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं एडवोकेट मोहम्मद हमजा शाहीन अपने यूट्यूब चैनल लीगल स्ट्रेटजी में खुश आमदीद कहता हूँ। इस चैनल के थ्रू हम तमाम लीगल लॉ मैटर्स को अनलॉक करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम सूबाई और आल पाकिस्तान असला लाइसेंस में फ़र्क को डिक्लेयर करेंगे और दफ़ा 144 परमिट को भी एक्सप्लेन करेंगे। व्यूअर्स के इसरार पर जाली और असली असला लाइसेंस को भी डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो जनरल इंफॉर्मेशन से जुड़ी हुई है, इसलिए इसको स्किप किए बगैर एंड तक जरूर देखें ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन व्यूअर्स के लिए अधूरी ना रह जाए। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में जो भी इंफॉर्मेशन अपलोड हो उसका बरवकत नोटिफिकेशन व्यूवर्स को बआसानी मिल सके। तो व्यूवर्स, मैंने अपनी साबका असला लाइसेंस वीडियोस में बहुत सी इंफॉर्मेशन पहले शेयर की हैं और कुछ इंफॉर्मेशन बकिया रह गई थी। आज वो मैं अपने व्यूवर्स से शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोविंशियल असला लाइसेंस और आल पाकिस्तान असला लाइसेंस की। जैसे ही नाम से जाहिर है कि प्रोविंशियल असला लाइसेंस वेपन को मतलूबा सूबे में कंसील्ड कैरी के साथ कहीं भी कैरी कर सकते हैं, और इसी तरह आल पाकिस्तान असला लाइसेंस वेपन पूरे पाकिस्तान में कंसील्ड कैरी के साथ कहीं भी आप ट्रैवल कर सकते हैं। सूबाई असला लाइसेंस मुतलका सूबे में वैलिड होता है, जबकि पंजाब का असला लाइसेंस सिंध या KPK में वैलिड नहीं होता। और अगर सूबाई असला लाइसेंस को अपग्रेड करवाना हो तो मतलब आल पाकिस्तान असला लाइसेंस में इसे चेंज करवाना हो तो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को एप्लीकेशन दें, जो कि सूबाई असला लाइसेंस को जमा करके 5000 फीस लेकर आल पाकिस्तान असला लाइसेंस जारी कर देगी। आल पाकिस्तान असला लाइसेंस वजारत दाखिला की ज़ेरे निगरानी बनते हैं। आल पाकिस्तान असला लाइसेंस पूरे पाकिस्तान में और हत्ता के आप इसको जहाज में भी कैरी कर सकते हैं, लेकिन ये वेपन जहाज में आपके पास नहीं होगा बल्कि आपके बैग्स में होगा। आपको कोई भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज बिल्कुल असला लाइसेंस असला परमिट के साथ तंग नहीं करेंगी। व्यूअर्स, अब हम बात करते हैं दफा 144 परमिट होता क्या है। जब मुल्क में हंगामी सूरत हाल हो, दफा 144 लगी हुई हो, तो अगर आपके पास 144 परमिट मौजूद है तो आप मुतलका वेपन को कंसील्ड कैरी के साथ अपने पर्सनल डिफेंस के लिए कहीं भी साथ ले जा सकते हैं। ये परमिट DC अथॉरिटी या वजारत दाखिला 3000 फीस के साथ जारी कर देती होती है। इस परमिट को मजीद 1 माह के लिए एक्सटेंड भी करवाया जा सकता है, लेकिन मुतलका अथॉरिटी जब चाहे इस 144 परमिट को कैंसिल कर सकती है। व्यूअर्स, अब हम बात करते हैं फेक और असली असला लाइसेंस की। आजकल सोशल मीडिया के थ्रू बहुत ज़्यादा गिरोह सरगर्म हैं। वो आपको फेक असला लाइसेंस बहुत ही बहादुरी से बनवा कर देते हैं। जब यही असला लाइसेंस आप मुतलका अथॉरिटी से रीन्यू करवाने के लिए जाते हैं तो इसका रिकॉर्ड सिरे से मौजूद ही नहीं होता। जब आप जाली असला लाइसेंस पेश करेंगे तो आपका ये असला लाइसेंस जब्त भी हो जाता है, बल्कि आपके लाइसेंस को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है, और बाज़ औक़ात उनके रिकॉर्ड में ये भी शो हो जाता है कि इस जाली असला लाइसेंस के साथ आपके पास फलां वेपन भी मौजूद हैं, इसका फलां नंबर है, और हो सकता है किसी केस में किसी इंटरोगेशन में वो वेपन आपसे रिकवर भी करवा लिया जाए। ये जाली असला लाइसेंस बनवाने वाला गिरोह आपको नादरा के रिकॉर्ड में ब्लैक लिस्ट करवा देता है और कानून के अदारों में भी आपका नाम जा सकता है और आपको आपके पैसों से भी महरूम कर दिया जाता है। इसलिए अपने आप को और अपने प्यारों को जाली असला लाइसेंस से दूर रखें। सो फ्रेंड्स, आज हमने सूबाई और आल पाकिस्तान असला लाइसेंस
144 پرمٹ اور جعلی اور اصلی اسلحہ لائسنس پر مختصر سی بات کی ہے۔ اگر یہ انفارمیشن ویورز کو پسند آئے تو اپنے دوستوں اور ریلیٹیوز کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنے خیالات کا اظہار بھی کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔